हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं प्लेन ज्योमेट्री। इसमें आज हम टॉपिक करेंगे पैराबोला। इसमें फुल चैप्टर हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। जितने फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज़ हुए हैं वो सारे फॉर्मूलाज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी उसमें मैं आपको PYQ प्रोवाइड करवाऊंगी। जितने मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे वो PYQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। और 2 वीडियोज़ में ये पूरा चैप्टर हमारा पैराबोला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूरी रिविज़न करेंगे। ध्यान से इस वीडियो को देखना, तभी आप PYQs कर पाओगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं, पैराबोला क्या होता है। देखिए, इसको समझिए। अ पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। देखिए, इसको हम डायग्राम से समझेंगे ना, ज़्यादा समझ आएगी। इन्होंने क्या बोला, अ पॉइंट विच मूव्स इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो हम एक ना फिक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने फिक्स्ड पॉइंट बोला, तो हम एक फिक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये कोई पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट, इसको हम F कह देते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स स्ट्रेट लाइन, तो हम ये एक फिक्स स्ट्रेट लाइन भी ले लेते हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला कि पैराबोला क्या होता है, लोकस होता है किसी जो पॉइंट्स हैं फिक्स्ड पॉइंट से। ठीक है, और इस जो ये लाइन ली है हमने फिक्स लाइन से, जब वो पॉइंट्स का एक लोकस ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट है वो बार बार मूव कर रहा है, जैसे ये पॉइंट है ये मूव कर रहा है। अब अगर इसका डिस्टेंस इस F पॉइंट से और यहाँ से अगर जहाँ जब तक इक्वल रहेगा तो वो क्या बनेगा, एक पैराबोला बनेगा। देखिए, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया, यहाँ से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस ये इक्वल है। तो उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट आया, फिर इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट आया, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल है। देन यहाँ पे एक पॉइंट आया, यहाँ से डिस्टेंस इक्वल है। यहाँ पे पॉइंट आया, यहाँ से डिस्टेंस इक्वल है। यहाँ पे पॉइंट आया, यहाँ से डिस्टेंस इक्वल है। देखिए, पैराबोला की शेप अपने आप बनती जा रही है। यहाँ से पॉइंट आया, यहाँ से डिस्टेंस इक्वल है। अब मैं यहाँ पे पॉइंट ले लूँ, यहाँ से डिस्टेंस आप खुद नोटिस करो, यहाँ से मैं F तक जाऊँ और यहाँ तक जाऊँ, डिस्टेंस क्या सेम बन रहा है? नहीं। अब मैं यहाँ पे लूँ तो ये देखिए F से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस इक्वल है। इस तरह से जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे बनेंगे, अब ये सारे पॉइंट्स बने थे और इनको मैंने जब ज्वाइन किया, जो इनका पाथ था जहाँ जहाँ ये चल रहे थे, इनको मैंने जब ज्वाइन किया तो क्या बनेगा, एक पैराबोला बनेगा। जब डिस्टेंस इक्वल होगा और ये जो पाथ बनेगा, ये जो लोकस बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ पैराबोला। क्लियर हो गई इतनी चीज़? ये होता है पैराबोला। अब हम सारे इसके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसमें होता है। देखिए, ये जो F पॉइंट लिया जहाँ से हमने डिस्टेंस चेक किया, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जो लोकस हमारा बना था उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से ये लोकस बन गया हमारा। अब देखिए, यहाँ से इस F पॉइंट से, इस F पॉइंट को क्या बोलते हैं, सबसे पहले यही बात करते हैं। इस F पॉइंट को बोलते हैं फोकस। ये F पॉइंट क्या है, फोकस है। ठीक है, उसके बाद ये जो लाइन है, जो फिक्स्ड लाइन आपने देखी, वो लाइन क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। इस लाइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ से आपको ये चीज़ पता चल गई कि पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा और डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस जो है वो सेम होगा। डायरेक्ट्रिक्स से पैराबोला के ऊपर पॉइंट का, और जो फोकस है, फोकस से पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट हो, वो जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। क्लियर? ये हमने देख लिया फोकस। ठीक है, अब मैंने इस फोकस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसके ऊपर, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, और इस परपेंडिकुलर को मैं क्या बोलूँगी, दिस इज एक्सिस। ये क्या होता है, ये होता है एक्सिस। और जहाँ पे ये एक्सिस ने कट किया पैराबोला को, ये होता है वर्टेक्स। एक्सिस ने जहाँ पे पैराबोला को कट किया, यहाँ पे ये क्या होता है, इसका वर्टेक्स होता है। अब ये पॉइंट फोकस है, ये पॉइंट फोकस है। फोकस से आप पैराबोला के ऊपर, फोकस से पैराबोला के ऊपर कोई भी लाइन ड्रॉ करो, मीन्स ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज फोकल डिस्टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, फोकल डिस्टेंस। क्लियर? ये क्या होता है, फोकल डिस्टेंस। अब और कौन सा पॉइंट रह गया आपका, लेटेस्ट रेक्टम। इसमें आपने नहीं समझा अभी तक, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है। यहाँ पे ये आपको पता चल गया, ये एक्सिस होता है। जो स्ट्रेट लाइन से आपने डिस्टेंस देखा वो डायरेक्ट्रिक्स होता है। यहाँ पे इसने एक्सिस ने कट किया, वो वर्टेक्स होता है। और देन ये डिस्टेंस जो है ये फोकल डिस्टेंस है। अब नेक्स्ट हम करते हैं लेटेस्ट रेक्टम। ये देखिए, ये लाइन आपके पास है, यहाँ से आपने एक फोकस में से पास करती हुई एक कॉर्ड बना दी।
ये जो कॉर्ड है जो फोकस में से पास कर रही है, ये थोड़ी सीधी रहेगी, ये जो कॉर्ड है जो फोकस में से पास कर रही है, इसको क्या बोलते हैं, ये होती है लेटस रेक्टम। ठीक है, ये क्या होती है, लेटस रेक्टम होती है। यहाँ से ये सारी चीज़ पता चल गई। अब हम बात करते हैं जो मेन पैराबोलास हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पैराबोला हम देखते हैं, उसमें सारी ये चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक जनरल इक्वेशन है पैराबोला की, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। वैसे पैराबोलास जो हैं 4 टाइप्स के हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो जनरल पैराबोलास होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। उसमें एक आपके पास आ जाता है ये राइट हैंडेड पैराबोला, उसके बाद एक आपके पास आ जाता है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, देन एक आता है अपवर्ड पैराबोला और एक ये आता है डाउनवर्ड पैराबोला। ये जो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं ये आपके पास है राइट हैंडेड पैराबोला। ठीक है, राइट हैंडेड पैराबोला में इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद मैं आपको एक चार्ट दिखा दूंगी जिसमें आपके सारे पैराबोलास मैंने कवर कर दिए हैं। ठीक है, तो ये हम राइट हैंडेड पैराबोला की बात करते हैं। देखिए मैंने ड्रॉ किया वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक पैराबोला जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। इसकी डायग्राम कैसे बनती है, ये देखिए, ये एक पैराबोला है। अब यहाँ पे जो फोकस पॉइंट है, फोकस पॉइंट क्या होता है इसका, a0। इसका फोकस क्या होता है, a0 होता है। और यहाँ से आपको ये चीज़ पता चल रही है कि ये इसका एक्सिस है, बिकॉज ये फोकस में से पास कर रहा है, ये इसका एक्सिस है, और एक्सिस ने जहाँ पे कट किया ये इसका वर्टेक्स है, और इसका वर्टेक्स क्या है, 0 0। इसका वर्टेक्स क्या है, 0 0 है। ये इसका फोकस भी पता चल गया, आपको इसका वर्टेक्स भी पता चल गया। अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गई है, और किसके ऊपर जाएगी, जा रही है, यहाँ पे ये एक लाइन है। ये लाइन क्या है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या है, ये है आपकी डायरेक्ट्रिक्स। और ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये देखिए कैसे पता करेंगे। मैंने कहा था कि पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा उसका फोकस से डिस्टेंस और उस पॉइंट का यहाँ से जो डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस है वो सेम होगा। अब ये जो वर्टेक्स पॉइंट है ये भी तो पैराबोला के ऊपर ही है ना। अब इसका फोकस से डिस्टेंस, ये मैंने फोकस लिया f, ठीक है। अब इसका फोकस से डिस्टेंस कितना है, बिकॉज ये a0 पॉइंट है, इसका फोकस से डिस्टेंस कितना है, a है। ठीक है, अब उतना ही डिस्टेंस इस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से होगा, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी क्या होगा, a होगा, ये भी क्या होगा, a होगा। अगर मैंने इस लाइन की इक्वेशन बतानी हो तो ये किसके पैरेलल चल रही है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल चल रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू -a। क्लियर है ना, x इज इक्वल टू -a। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्यों आई, बिकॉज यहाँ पे देखिए मैंने टर्न किया, यहाँ पे देखिए ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, और ये डिस्टेंस जो है ये कितना है, ये डिस्टेंस a है। क्लियर, तो यहाँ पे ये नेगेटिव ही आएगा, बिकॉज इस साइड पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और इस साइड नेगेटिव वैल्यूज होती है। तो x इज इक्वल टू -a, ये किसकी इक्वेशन बन गई, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बन गई। अब इसका एक्सिस क्या है, ये एक्सिस है x एक्सिस, और ये एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। अब हमें पता चल गई एक्सिस की भी इक्वेशन पता चल गई, डायरेक्ट्रिक्स भी पता चल गया, इसका वर्टेक्स भी पता चल गया, इसका फोकस भी पता चल गया। देन नेक्स्ट बात करते हैं टेंजेंट एट द वर्टेक्स। ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स पे हमने वाई एक्सिस जो अगर हम देखें तो वाई एक्सिस इसका टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, तो वाई एक्सिस की इक्वेशन तो आप सबको पता है कि वो क्या होती है, x इज इक्वल टू 0। तो इसका टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या हो गया, दैट इज x इज इक्वल टू 0। हम साथ साथ मेंशन कर देते हैं, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा। फोकस इसका क्या है, a0, ठीक है। देन वर्टेक्स की बात करो, वर्टेक्स क्या है, 0 0। देन मैंने आपको बताया कि जो एक्सिस है वो इसका क्या है, बिकॉज ये एक्सिस इसका x एक्सिस है, तो वो y इज इक्वल टू 0 होगा। डायरेक्ट्रिक्स की बात की तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू -a। देन हमने क्या बात की, जो टेंजेंट है, टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स वो क्या है आपका, x इज इक्वल टू 0, बिकॉज वो है y एक्सिस। ठीक है, फोकस भी देख लिया। अब बात आती है लेटस रेक्टम की। मैंने एक बात और आपको करवाई, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम होती क्या है, एक कॉर्ड होती है जो फोकस में से पास करती है, वही चीज़ होती है। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं जो कि फोकस में से पास कर रही है। ठीक है, तो मैंने ये एक कॉर्ड ड्रॉ कर ली, इस कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। और लेटस रेक्टम क्या होती है, देखिए अब ये जो कॉर्ड मैंने ड्रॉ की है ये भी वाई एक्सिस के पैरेलल ही है। ये कहाँ पे है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, बिकॉज ये a0 में से पास कर रही है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू a। तो लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या है, लेटस रेक्टम की इक्वेशन है x इज इक्वल टू a। ठीक है, और नेक्स्ट
यहाँ पे ये एंड पॉइंट्स हमने बताने हैं। ये टोटल लेंथ जो होती है, ये टोटल लेंथ होती है 4a। ये आपको याद रखने के लिए आप देखिए 4ax है, तो यहाँ से आपको याद रहेगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है 4a। ठीक है, पैराबोला होता है ना 4ax, यहाँ से आपको याद रहेगा ये लेटस रेक्टम की लेंथ बताई हुई है यहाँ पे 4a। ठीक है, अब इसके एंड पॉइंट्स की बात करो, ये टोटल सारा 4a है, तो आप क्या कहोगे 2a ही अपवर्ड, यहाँ पे इस टाइप पे 2a हो गया, ये इतना वाला ये भी 2a हो गया। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो ये पॉइंट क्या होगा फिर, अगर इतना ही है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये a डिस्टेंस इसने x एक्सिस पे कवर किया और y एक्सिस पे 2a। ठीक है, इसके पॉइंट a 2a हो जाएगा और ये वाला पॉइंट a और यहाँ पे -2a। क्लियर, तो यहाँ पे हम क्या मेंशन कर देंगे, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, वो क्या क्या है a + -2a। क्लियर, एक पॉइंट है a2a और दूसरा पॉइंट है a -2a। ये पैराबोला के बारे में y² = 4ax के बारे में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये सारा क्लियर हो गया, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, हो गया सारा क्लियर। ठीक है, गुड। अब नेक्स्ट मैं आपको चार्ट दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपके लिए सारे पैराबोलास की इक्वेशन लिखी है जितनी भी जर्नल हैं। y² = 4ax, y² = -4ax, x² = 4ay एंड x² = -4ay। जो राइट हैंडेड पैराबोला जिसकी हमने अभी बात की वो ये है। देन -4ax, देन अपवर्ड होता है 4ay, डाउनवर्ड होता है -4ay। इसके एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, फोकस, देन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये मैंने थोड़ा सा टाइट कर दिया बिकॉज मुझे 1 पेज पे इसको कवर करना था, क्योंकि आप इसकी PDF रख लेंगे अपने पास और देन आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप इसकी PDF अपने पास रख के इसको बार बार देखिए और आपको वैसे ही इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो 2-3 बार आप इसको देखोगे तो आपको वैसे ही लर्न हो जाएगा। तो जो लिंक है PDF का मैं आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ, उसमें आपकी वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाता है और आप PDF को वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे आपको सारी मेंशन कर दी है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है, देन इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या है, सारे पैराबोलिस के केस में अलग अलग है, वो चीज़ आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको सारा बता दिया है कि लेटस रेक्टम होता क्या है, एंड पॉइंट्स होते क्या हैं, वो सारी चीज़ हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टेंजेंट टू द पैराबोला। टेंजेंट टू द पैराबोला। ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, देखिए टेंजेंट की इक्वेशन होगी आपके पास y1 दैट इज इक्वल टू 2ax + x1। ठीक है, रिवाइज कर लो इसको। ये टेंजेंट की इक्वेशन होगी। उसके बाद होगी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, टेंजेंट आपको सबको पता है ना क्या होता है। ये पैराबोला मैं ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पे। ये पैराबोला है, इसके ऊपर कोई लाइन ऐसे, ये टेंजेंट है, ये पॉइंट x1 y1 है जहाँ पे ये टच कर रही है ये टेंजेंट के ऊपर। तब हम इस लाइन की इक्वेशन देखेंगे। ये जो लाइन मैंने बनाई है इसकी अगर इक्वेशन देखेंगे तो वो इक्वेशन होगी y1 2ax + x1। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी, आपके पास लाइन गिवन है y = mx + c इस फॉर्म में, देन y² = 4ax जो है ये है आपका पैराबोला। तो इस केस में कंडीशन क्या होगी, c = a/m। ठीक है, c = a/m अगर हो जाता है, यहाँ पे अगर आप c की वैल्यू देखते हो और देन a/m करते हो, अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये जो लाइन है ये टेंजेंट है इस पैराबोला के ऊपर। क्लियर, ये जो लाइन है ये टेंजेंट है इस पैराबोला के ऊपर। आपको जस्ट इतना ही चेक करना पड़ेगा, c = a/m आ जाए हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन और देन यहाँ पे ये 2 चीज़ें याद रखने वाली हो गई। देन नेक्स्ट हम करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अभी ये हमने देख लिया कि ये टेंजेंट है और इसके ऊपर c = a/m आ गया। देन ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये जो x1 y1 है ये क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा a/m², a/m² और देन 2a/m। क्लियर, देन नेक्स्ट लाइन अगर आपके पास है, लाइन की इक्वेशन कुछ इस टाइप की है, lx
प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 एंड पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, उस केस में आपके पास कंडीशन क्या होगी, टेंजेंट की कंडीशन होगी आपके पास ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू एल एन, ए एम स्क्वायर एल एन के इक्वल आना चाहिए और उस टाइम पे आप क्या कहोगे, ये टेंजेंट है। देन नेक्स्ट जो उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो कौन सा होगा, n अपॉन एल एंड -2am अपॉन एल। सारे फॉर्मूलाज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से देख लेना इनको, ठीक है, और प्रिंट आउट स्पेशली लेके अपने लर्न कर लेना अच्छे से। ओके, देन हम करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। टेंजेंट के ऊपर जो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। यहाँ पे देखिए ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया था, यहाँ पे अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, इस परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नॉर्मल। क्लियर? तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसकी इक्वेशन क्या होती है, एट x1 y1 पॉइंट पे जो नॉर्मल ड्रॉ हुआ उसकी इक्वेशन क्या होती है, दैट इज इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू -y1 अपॉन 2ax माइनस x1, ये होती है जी नॉर्मल की इक्वेशन। क्लियर? y माइनस y1 अपॉन 2ax माइनस x1। क्लियर? देन कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी, सेम वही चीज़, हमने पहले कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की थी, अब कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी। कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी क्या होती है, अगर आपके पास लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, आपके पास कोई पैराबोला है, तो उस टाइम पे नॉर्मेलिटी कंडीशन क्या होगी, दैट विल बी c इज इक्वल टू -2am माइनस am क्यूब। अगर आ जाता है तो उस टाइम पे आप क्या कहोगे, ये क्या है, एक नॉर्मल है पैराबोला के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे c यहाँ पे है आपके पास, अगर -2am और -am क्यूब आप करते हो, अगर ये इक्वल आते हैं, c के इक्वल आ जाता है तो आप इसको क्या बोलोगे, ये नॉर्मल है। और जो फुट होगा इसका, फुट ऑफ नॉर्मल, जो फुट होगा नॉर्मल का उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्या होता है, ये होता है am स्क्वायर एंड -2am। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, देखिए आपके पास ये पैराबोला है, यहाँ पे अगेन मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, ये आपका पैराबोला है, ठीक है, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ, ये इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ हुआ, देन एक टेंजेंट ये वाला ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये पॉइंट आपका, ये जो कॉर्नर पॉइंट है जहाँ से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये x1 y1 है, ये है x2 y2 और ये आपके पास पॉइंट है x3 y3। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों पॉइंट्स जहाँ पे ज्वाइन करके, ये दोनों पॉइंट्स जहाँ पे मीट कर रहे हैं और ये जो कॉर्ड बन रही है, ये जो कॉर्ड बन रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इस कॉर्ड को क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन सेम होती है जो आपने टेंजेंट की इक्वेशन की है। देखिए यहाँ पे आपने टेंजेंट की इक्वेशन की है, ये वाली y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1, यही इक्वेशन जो है ये इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की होती है। क्लियर? आपको लर्न रखना ईजी हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1, यही इक्वेशन है जो आपने की थी पहले। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बात आती है पोलर। पोलर और पोल, ये दो चीज़ें क्या होती हैं, अगेन पैराबोला ही ड्रॉ करते हैं। ये देखिए ये पैराबोला है, यहाँ पे कहीं कोई पॉइंट है x1 y1। अब इस पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ की इस तरह से, ये दो पॉइंट पे लाइन ने इंटरसेक्ट किया, एक पॉइंट ये वाला है और एक पॉइंट ये वाला है। इस लाइन पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, इस लाइन पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया और देन मैंने इस पॉइंट पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, इस तरह से यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा, ये जहाँ पे जाके ये मिल रही हैं लाइंस। ठीक है, ये जो पॉइंट बनेगा, देखिए अभी यहाँ पे मैंने इसको करके, इसको कवर करके इसको मिला दिया, जहाँ पे ये जाके मिला, जहाँ पे ये जाके मिला। अब देखिए यहाँ पे ये लाइन जो है यहाँ से इस तरह से भी जा सकती थी,
ठीक है, मैंने लाइन इस तरह से ड्रॉ की, ये लाइन इस तरह से भी जा सकती थी, इस तरह से जाती तो यहाँ पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ होते ऐसे, और ये यहाँ पे जाके मिलते। ठीक है, लाइन अगर ऐसे ड्रॉ हो जाती तो टेंजेंट्स ऐसे जाते और ये यहाँ पे जाके मिलते। इस तरह से अलग अलग पाथ बनेगा इस पॉइंट का। ये पॉइंट में आपको ये पॉइंट क्यू दे दो और ये पॉइंट पी, इस क्यू पॉइंट का अलग अलग पाथ बनेगा। जो इसका पाथ बनेगा अलग अलग, जो इसका पाथ बनेगा इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज पोलर। ठीक है, पोलर क्या होता है, पाथ ऑफ क्यू जो बनेगा वो क्या है, पोलर। और हमने यहाँ पे क्या करनी है, हमने करनी है उसकी इक्वेशन, और उसकी इक्वेशन भी क्या होती है, आपको सच्ची में बता दूँ कि इसकी इक्वेशन भी टेंजेंट वाली ही होती है, अलग से याद नहीं रखनी पड़ेगी। 2ax + x1, बहुत ईजी हो गया ना। तो ये होती है जी पोलर की इक्वेशन। उसके बाद बात आती है पोल की। पोल क्या होता है, पोल होता है जहाँ से आपने ये लाइन ड्रॉ की तो ये पॉइंट आपका क्या है, ये है आपका पोल। तो इस पोल का जो पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं, इस पोल के पॉइंट्स को भी याद रखना बहुत इजी है, बिकॉज इसके पॉइंट्स वही हैं। यहाँ पे देखिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टेंजेंट के आपने किए थे n/l - 2am/l, यही पॉइंट्स उसके हैं। तो पोल क्या है, पोल है n/l और -2am/l। क्लियर, ये आपके पास आ गया पोल। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्जुगेट लाइंस। कॉन्जुगेट लाइंस, दो लाइंस हैं आपके पास, lx + my + n = 0, और एक लाइन है l-x + m-y + n = 0। ये दोनों लाइंस, इनको हम कॉन्जुगेट लाइंस कब बोलेंगे, n l' + l n'। देखिए यहाँ से कांस्टेंट उठाया, इस x वाले कोफिशिएंट के साथ n और l' को इकट्ठा कर दिया। अब इसका कांस्टेंट इसके x वाले कोफिशिएंट के साथ इनको इकट्ठा कर दिया और दोनों को प्लस कर दिया। दैट इज इक्वल टू 2am(m'). अब y वाले रह गए थे, अब y वाले दोनों को इकट्ठा कर दिया, 2am(m'). ये कंडीशन किस चीज़ की बन गई, कॉन्जुगेट लाइंस की। अगर ये कंडीशन बनती है तो लाइंस क्या होंगी, कॉन्जुगेट होंगी। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ ज्वाइंट इक्वेशन बतानी है। ज्वाइंट इक्वेशन देखिए क्या चीज़ है, ये देखिए, ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ, लेट्स सपोज कि ये कोई एक्सटीरियर पॉइंट है x1 y1, यहाँ से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, एक ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया, एक ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया। इन दोनों टेंजेंट्स की ज्वाइंट इक्वेशन बतानी है। तो वो इक्वेशन क्या होगी, देखिए फर्स्ट आप पैराबोला की ही इक्वेशन लिख लो, y² = 4ax। अब पैराबोला की x1 y1 पे इक्वेशन लिख लो। ठीक है, इतना तो हो ही गया ना, y² = 4ax होता है तो y² - 4ax लिख लोगे, तो ये पैराबोला ही लिख लिया। अब x1 y1 पे पैराबोला क्या हो गया, वो लिख लिया, लर्न रखने के लिए बता रही हूँ। दैट इज इक्वल टू, आपको टेंजेंट की तो इक्वेशन पता चली गई, y1 - 2ax + x1, टेंजेंट की पता चली गई। इसको क्या करोगे, इसको पूरे को होल स्क्वायर कर दो, हो गई जी ज्वाइंट इक्वेशन। क्लियर, टेंजेंट की इक्वेशन पता चल गई, पूरे को होल स्क्वायर कर दो, पैराबोला को लिखो और पैराबोला को x1 y1 पे भी लिख दो। तो ये आपकी क्या बन गई, ज्वाइंट इक्वेशन बन गई टेंजेंट की एक्सटीरियर पॉइंट x1 y1 से। इजी हो गया हमारे लिए, है ना। तो ये है आपकी ज्वाइंट इक्वेशन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला। ऐसी कॉर्ड की इक्वेशन बतानी है जिसका मिड पॉइंट है हमारे पास x1 y1। अब देखिए उसकी इक्वेशन क्या होगी, y1 - 2ax + x1। देख के पता चल गया हमारी जानी पहचानी सी इक्वेशन, जो हमारे टेंजेंट की इक्वेशन है। उसके बाद y1² - 4ax1, ये कौन सी इक्वेशन है, ये हमने कहाँ से ली, y² = 4ax। ये हमारा पैराबोला होता है, y² - 4ax यही हमारा पैराबोला होता है। इसको मैंने x1 y1 पे ले लिया, ये वो चीज़ बन गई। ठीक है, आपको लर्न रखने के लिए मैं ऐसे थोड़े थोड़े हिंट्स देती रहती हूँ कि आपको ये भूलती नहीं है फिर चीज़ें। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल गया कि ये तो आपने वही अपने टेंजेंट वाली इक्वेशन लिख ली और उसके बाद ये पैराबोला वाली लिख ली। अब कुछ बच्चों ने पता क्या करना है, मैम ये हमारे जो बुक है ना उसमें पता है क्या है, यहाँ से ये ऐसे है, y1 - 2ax दैट इज इक्वल टू y1² - 2ax1।
ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे कि मैम बुक में तो लास्ट में यहाँ पे इक्वेशन खत्म हो रही है। देखिए आपको लर्न रखने के लिए ये बेस्ट है अगर आप इस तरह से आप इसको याद रख लेते हो, बिकॉज ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी टेंजेंट की इक्वेशन है और राइट हैंड साइड पे आपकी क्या है, पैराबोला की इक्वेशन है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे यहीं पे आप पहुँच जाओगे। ये देखिए इसको करके देख लो। ये देखो y1 माइनस 2ax माइनस 2ax1 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। ये 2ax1 इधर जाके प्लस 2ax1 बन जाएगा और ये यहाँ पे रह जाएगा y1 माइनस 2ax इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 2ax1। हो गया जी। ये वही चीज़ आ गई जो आपकी बुक में है, तो आपको ये चीज़ ऐसे ही याद रख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाती है हमारी इक्वेशन ये वाली। क्लियर। तो ये है इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ पैराबोला हैविंग मिड पॉइंट दिस। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं डायामीटर। डायामीटर क्या होता है पैराबोला का, आप सबको पता है कि डायामीटर क्या होता है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ डायग्राम से। ये एक पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यहाँ पे इसका डायामीटर की अगर मैं बात करूँ, कुछ कॉर्ड्स ड्रॉ होंगी, पैरेलल कॉर्ड्स हैं ये वाली, ये पैराबोला की कॉर्ड्स हैं जो कि पैरेलल हैं। अब इनके जो मिड पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करने वाली जो एक लाइन होगी वो क्या है, दिस इज डायामीटर ऑफ द पैराबोला। ये जो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन है, ये पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये लाइन क्या है, दिस इज डायामीटर ऑफ द पैराबोला। और इस डायामीटर के बारे में हम कुछ बातें करते हैं। ये डायामीटर क्या होता है, यहाँ पे जहाँ पे ये पॉइंट पे ये मीट कर रहा है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज एक्सट्रीमिटी ऑफ पैराबोला या एक्सट्रीमिटी ऑफ डायामीटर ऑफ पैराबोला। ठीक है, दिस इज एक्सट्रीमिटी। अब हमें क्या करना है, एक और चीज़ जो इसके बारे में याद रखने वाली है, ये जो डायामीटर है ये क्या होता है, ये ऑलवेज पैरेलल होता है किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, डायमीटर क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और दूसरी चीज़ जो इसके बारे में हम याद रखेंगे, टेंजेंट ड्रॉन एट एक्सट्रीमिटी विल बी पैरेलल टू, इस तरह से ये जो पर्पल कलर की आपको ये लाइन दिख रही है, इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, टेंजेंट कॉर्ड्स हैं जिनके मिड पॉइंट्स आपने लिए हैं, जहाँ से डायमीटर बना है, इस कॉर्ड्स के पैरेलल होगा जो इसका टेंजेंट ड्रॉ होगा। क्लियर, जो एक्सट्रीमिटी का टेंजेंट होगा वो इसके पैरेलल होगा। ओके, तो नेक्स्ट जो एक चीज़ और है इसके बारे में देखने वाली, यहाँ पे ये जो पैरेलल कॉर्ड्स आपकी ये अलग अलग आपने पैरेलल कॉर्ड्स बनाई हैं, इसका टेंजेंट ड्रॉ करोगे और देन इसका टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये कहाँ पे जाके मीट करेगा, ये डायामीटर पे कहीं ना कहीं जाके ये इस तरह से इसकी मीट डायामीटर पे हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही जब आप इसके ऊपर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ पे मिलेगा डायमीटर के ऊपर जाके मिलेगा। ये चीज़ें हैं जो डायमीटर के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैराबोला। देखिए पैराबोला आपके पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ओके, इसकी पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 8 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2at। ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं दिस इज t ऑन पैराबोला। ठीक है, तो इस तरह से ये पैराबोला हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ये हमने एक पैराबोला ड्रॉ कर लिया, कोई भी पॉइंट हमने इसके ऊपर ऐसे टी ले लिया, इसको हम टी बोलते हैं, टी ऑफ पैराबोला। तो ये पॉइंट है 80 स्क्वायर और 2at। ठीक है, ये पॉइंट है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 एंड T2। अब T1 एंड T2 की क्या मतलब है कि यहाँ पे जैसे एक पॉइंट है AT1 स्क्वायर, इसको ले लो, और 2AT1, एक पॉइंट ये हो और दूसरा पॉइंट हो AT2 स्क्वायर और 2AT2। अगर इस तरह के दो पॉइंट्स हैं और इनको ज्वाइन करने वाली कॉर्ड होगी, उसकी इक्वेशन क्या होगी, वो इक्वेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे। वो इक्वेशन होगी T1 प्लस T2 y
दैट विल बी इक्वल टू 2x प्लस 2a t1 t2। क्लियर? ये क्या इक्वेशन होगी? t1 प्लस t2y 2x प्लस 2a t1 t2। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। टेंजेंट एट पॉइंट टी का मतलब कौन सा है? टी का मतलब क्या है यहाँ पे? ये वाला पॉइंट at² 2at। ठीक है, टेंजेंट एट पॉइंट at² 2at। यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगा इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो पैराबोला हमारा वही रहेगा, y² इज इक्वल टू 4ax पे। इसकी इक्वेशन क्या होगी? टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्र। टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्र। देन नेक्स्ट ई पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल की इक्वेशन की बात करें तो वो क्या इक्वेशन बनेगी? y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2at प्लस at क्यूब। एक इक्वेशन ये आ गई आपके पास। देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a t1 t2 देन a t1 प्लस t2। ये प्रैक्टिस से आती है ये सारी चीज़ें, आपको इसकी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। एग्जाम बहुत पास है, ध्यान से कर लेना, इन सब कुछ चीज़ों को देख लेना। ठीक है, देन नेक्स्ट द कोड ज्वाइनिंग if t1 t2 इज इक्वल टू -1। t1 और t2 की वैल्यू जो है वो क्या आएगी? -1 होगी। तो उस टाइम पे हम क्या कहेंगे? ये कॉर्ड जो है वो क्या है? दिस इज फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला। फोकल कॉर्ड की मैंने आपको बात की थी कि जो फोकस में से पास करती है वो फोकल कॉर्ड होती है। आपने t1 और t2 को ज्वाइन करके, यहाँ से t1 और t2 को ज्वाइन करके जो एक कॉर्ड हमने बनाई थी, जो जिसकी इक्वेशन ये आई थी, जो ये कॉर्ड है, ठीक है, ये कब होगी फोकल कोड? इसको हम फोकल कोड कब बोलेंगे? जब t1 और t2 को आप मल्टीप्लाई करोगे, अगर वो -1 के इक्वल आ जाता है तो ये कोड क्या बन जाएगी? दिस विल बी अ फोकल कोड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं, बस थोड़ा सा रह गया। नेक्स्ट बात रह गई हमारी सब टेंजेंट और सब नॉर्मल की। सब टेंजेंट क्या होता है और सब नॉर्मल क्या होता है? हम एक पैराबोला ड्रॉ करते हैं। ये बन गया एक पैराबोला। यहाँ पे एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हो गया। अब देखिए इस पॉइंट पे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ। ये जो परपेंडिकुलर है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नॉर्मल। इसको हम क्या बोलते हैं? ये होता है हमारा नॉर्मल। ठीक है, और इसको हम पॉइंट दे देते हैं G, और ये पॉइंट लेट्स सपोज है P, और देन यहाँ पे जहाँ पे ये मीट कर रहा है ये पॉइंट है T। और अब हम क्या करते हैं? इस P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। ये जो परपेंडिकुलर है इसका लास्ट पॉइंट हम दे देते हैं N। और अब बात करते हैं सब टेंजेंट की। सब टेंजेंट क्या होते हैं? ये टेंजेंट है, टेंजेंट ने आके एक्स एक्सिस को यहाँ पे T पे कट किया। ठीक है, और ये जो आपने इस टेंजेंट का जो पॉइंट था, यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पॉइंट की और इस पॉइंट की जो ये चीज़ है, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज सब टेंजेंट। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये जो है इसको मैं क्या बोलती हूँ? दिस इज सब टेंजेंट। ये क्या होता है? सब टेंजेंट होता है। और इसकी मेन बात क्या है कि जो इसका वर्टेक्स होता है ना पैराबोला का, जो इसका वर्टेक्स होता है वो इस सब टेंजेंट को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, वो चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। वर्टेक्स बाइसेक्ट्स द सब टेंजेंट। वर्टेक्स क्या करता है? सब टेंजेंट को बाइसेक्ट करता है। उसके बाद बात आती है सब नॉर्मल की। मैंने आपको बताया ये नॉर्मल है, ठीक है, और जहाँ पे ये सब टेंजेंट ख़त्म हुआ, जहाँ पे ये सब टेंजेंट की ये जिसकी जहाँ पे इसकी हद ख़त्म होती है वहाँ पे शुरू होती है सब नॉर्मल की हद। तो ये क्या है? यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? दिस इज़, ये जो मैंने पर्पल एरिया कर दिया यहाँ पे, ये क्या है? दिस इज़ सब नॉर्मल। ये क्या है? सब नॉर्मल। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखने वाली है कि सब नॉर्मल क्या होता है?
सब नॉर्मल इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेटस रेक्टम। सब नॉर्मल क्या होता है, दैट इज हाफ ऑफ लेटस रेक्टम। क्लियर हो गई इतनी चीज़। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छी तरह से क्लियर हो गए हैं। अगर आपको पैराबोला के बारे में पूरा समझ आ गया है, अगर आपकी अच्छी तरह से रिवीजन हो गई है, तो नेक्स्ट आप PYQs के लिए रेडी हो जाओगे। तो आप ये वाली जल्दी से ये वाली पूरी वीडियो देख के पूरे सारे कंसेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए। और नेक्स्ट मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाने वाली हूँ इसके PYQ की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।